बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 सीटों के साथ जीत गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6 सीटें ही हासिल कर सकी। उसके बाद सियालकोट का बाई इलेक्शन होता है जिसमें दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार जाती है। सियासत एक अजीबोगरीब इस वक्त सिचुएशन में है। अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूं, नून लीग में 3 लीडर हैं, नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब। 2 बयानिए हैं, एक मरियम नवाज़ शरीफ साहब का और दूसरा शहबाज शरीफ साहब का। 2 जो लोग हैं, नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, इलेक्शन डिस्क्वालीफाइड हैं और उनका बयानिया चल रहा है। जबकि शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं, जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका बयानिया नहीं चल सक रहा। सो क्या होगा और क्या वाकई ही जो इस वक्त हवा चल रही है कि इमरान खान का बयानिया फैल रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं चल रहा, क्या ये बात दुरुस्त है? प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट पे हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस को लेकर। क्या इंसाफ होने जा रहा है? ज़ाहिर जाफ़र के बारे में कहा जा रहा है कि जी उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है, बहुत प्रेशर है चीज़ों को लेकर। हुकूमत का इसके ऊपर क्या व्यू है? कहा तो यही जा रहा है कि जी किसी किस्म का प्रेशर ना लिया जाए। ये बड़े सीनियर अफसरान जो पुलिस के हैं इस्लामाबाद के, वो कह रहे हैं। आज पोलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ ज़ाहिर जाफ़र का, 20 सवालात पूछे गए उससे और बेहोश होने की एक्टिंग भी की गई ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से, और जो लाहौर में ये टेस्ट हुआ था। सो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर शजरा अम्बली ने, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मेरे साथ हैं शिंदाना गुलजार खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं सेनेटर ससी पलीजो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। डॉक्टर शजरा, लेट मी स्टार्ट विद यू। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आप लोग हार गए, मुस्लिम लीग नून हार गई। सियालकोट का बाई इलेक्शन आप हार गए, आपका हल्का भी वहीं पर है, करीब आपका हल्का है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, जो एक एग्रेसिव बयानिया है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का, क्या वो नहीं चल रहा और लोग ऑप्शन 2 इमरान खान का जो बयानिया है अब वो सारी जगह फैलता नजर आ रहा है? क्या कहेंगी जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये जो गवर्नमेंट है ये 2018 के इलेक्शन में धांधली कर किया, तो इनका अपना ही वजूद जो है वो धांधली के ऊपर और सिलेक्शन के ऊपर मबनी है। उसके बाद आप ये देखें कि जो इलेक्शन अभी तक हुए, बाई इलेक्शन 10 या 12 हुए, उनमें से मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती है। अभी ये जो इलेक्शन जितने भी हुए हैं उनमें भी धांधली की कोशिश की गई, जो कि पकड़ी गई। डस्का में जिस तरीके से धांधली पकड़ी गई, जिस तरह धुंध आई, जिस तरह से कि आरओज को गायब किया गया जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, और जिस तरह से उनसे फिर उनको रिकवर किया गया सुबह के वक्त, ये वही 2018 के आरटीएस बैठने का जो वाकया था उसी की रेपिटेशन अब हो रही है, जितने भी हल्के। लेकिन बाकी सब जगह पे वो पकड़े गए। यहाँ पे सियालकोट में भी धांधली हुई है, लेकिन शवाहद हम लोग इकट्ठे करके हम सामने लाएंगे। सो मैं नहीं समझती कि ये इस तरह की जीत को जीत कहा जा सकता है जो कि धांधली करके आई हो। और जहां तक आपने बयानिए की बात की और लीडर्स की बात की, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुरू से कह रही है कि हमारे अकायद इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक ही हैं, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, और सदर जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब है। मरियम साहिबा जो है वो नायब सदर हैं, और उनको जो असाइनमेंट दी जाती है, जैसे कि उनको ये असाइनमेंट दी गई कि वो कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़े। उन्होंने माशाल्लाह बहुत भरपूर जलसे किए, लोगों ने उन जलसों में सारी दुनिया ने देखा किस तरीके से शिरकत की। मैं खुद भी वहां पे मौजूद थी। तो बयानिया जो है वो नुक्ता नजर में फर्क जरूर हो सकता है या अप्रोच में फर्क जरूर हो सकता है, हाँ। लेकिन बयानिया एक ही है कि वोट को इज्जत दो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जरा एक चीज, डॉक्टर साहब एक आपसे मेरा सवाल है, मुझे एक चीज बताइएगा, एजे के इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं और उसके बाद सियालकोट का एक्सेप्ट कर चुकी है।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा समझाइएगा, 2018 में आप लोग मार्जिन लेते हैं, 17,000 के मार्जिन से मुस्लिम लीग नून जीतती है। 2021 में आप 7,000 के मार्जिन से सियालकोट में हार जाते हैं। जो आप पहले जब बाई इलेक्शन हुए थे सियालकोट का, आपको याद होगा, बहुत वावेला डाला गया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ आप लोग गए थे, लेकिन अभी तक हमने कुछ देखा नहीं ऐसा होता। क्यों? इसलिए क्योंकि जो डस्का का इलेक्शन था वहां पे बहुत खुलेआम और इस तरीके से किया गया, उसको मैनेज किया गया कि लोग ना सिर्फ ये कि वोट गायब हुए बल्कि उन वोटों के साथ लोग भी गायब हो गए। और फिर वो सुबह आए और उन्होंने कहा कि जी धुंध हो गई थी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सो इट वाज वेरी ऑब्वियस, और वो धांधली इस तरीके की थी कि उसको छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ये धांधली के तरीकों को ज्यादा सीखते जा रहे हैं और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। और हम जो ये कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि जब जो भी इलेक्शन होते हैं तो ये कह देते हैं धांधली, ऐसी बात नहीं है। जब धांधली होती है, हमें शवाहिद मिलते हैं तो हम आगे आते हैं। इंशाल्लाह इन के भी जब हमें शवाहिद मिलेंगे तो हम उनको जरूर पेश करेंगे सही फोरम के। ठीक हो गया। चंदाना, आपकी तरफ मैं आता हूं। एक तो आई रियली वांट कि आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। सेकेंडली, आप लोग एजेके का इलेक्शन जीत गए, उसके बाद सियालकोट का इलेक्शन जीत गए। पहले बिल्कुल बाई इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही थी। ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया? क्या इमरान खान का बयानिया लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है या हवाओं का रुख बदलने लग गया है? जी शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखिए मंसूर साहब, ये तो मैं 2018 से देख रही हूँ, सुन रही हूँ नेशनल असेंबली में जब पीटीआई जीतती है तो धांधली से जीतती है, और उसी इलेक्शन में जब नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई वो जीतते हैं तो वो हलाल जीतते हैं। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये इनका स्टैंडर्ड क्या है जीत और हार का, और सच्चाई और झूठ का। प्राइम मिनिस्टर ने अभी बजट स्पीच में तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान में मुझे कोई एक इलेक्शन दिखा है पिछले 40 साल में, और यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जरा ज्यादा वाज़े तरीके से कहा था खुद ही टीवी पे कि जी हमने भी इलेक्शन चोरी किए, ठीक ठाक किए, हमें आता है, पाकिस्तान में होता ही है ये। सो देखिए, ये बात करना कि चोरी हुआ, किसने किया, कैसे किया, मैं सिर्फ आपको एक बात बताती हूँ, अगर कोई मुझे जवाब दे सके तो फिर मैं आपकी गुनहगार, और बात यहीं पे खत्म। जब इनकी हुकूमतें थी नून लीग की और पीपल्स पार्टी के, आप जरा देख लें कि बाई इलेक्शंस में ऑपोजिशन कितनी दफा जीती है, और हमारी हुकूमत में देख लें कि ऑपोजिशन कितनी दफा जीती है। और जब आप आगे से कहते हैं जी आप नालायक है तो इसलिए आप अपने बाई इलेक्शन नहीं जीतते, मैडम हमें भी अच्छा तरीका आता है डब्बे भरने का, ये नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है। फर्क हम में और आप में ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सवाल नहीं पैदा होता था, 9 में से 10 बाई इलेक्शन ही खुद ही जीतते थे, और कभी कोई गलती से एक दूसरे के खिलाफ होते थे। पीटीआई तो मैदान में थी ही नहीं, हम तो अभी आए हैं। इसलिए कि अगर हमारी हुकूमत में इलेक्शन जीतते हैं तो खुदा का शुक्र करें। धांधली होती है, बिल्कुल सबूत लेके आए। मैं खुद एक वकील हूँ और कोई धांधली की शक में नहीं है। और जब लोग पीटीआई को रिजेक्ट करेंगे, मतलब हमें लोगों की इज्जत करनी होगी, वोट की नहीं, लोगों की इज्जत करनी है। अगर लोग आपको नहीं चाहते, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे आजाद कश्मीर में, और माजत के साथ मंसूर साहब 40 साल का रिकॉर्ड सबके सामने, क्या किया जीबी के लिए, क्या किया कश्मीर के लिए। हाँ। अगर कुछ किया होता आज लोग इनको ना रिजेक्ट करते। और इसी आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो ये कह रहे हैं कि रिग्ड है, धांधली हुई है, ये लोग सबूत ले आए, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ। और सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि जो जो इनके कैंडिडेट्स जीते हैं वो रिजाइन कर दें। वो क्यों मांगते हैं? वो कह दे कि झूठा इलेक्शन हुआ, हम इस झूठे ऐवान में नहीं बैठते, बात खत्म हो गई। इसमें से क्या कॉम्प्लिकेटेड बात है? ठीक हो गया। अच्छा ससी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ससी, मुझे जरा बताइएगा, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन लेवल से ज्यादा सीट्स आप लोग एजेके के अंदर जीते हैं। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुस्लिम लीग नून शायद ज्यादा जीते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा जीती है। आप एजेके के इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज हमने हमेशा से ये ट्रेंड देखा है कि एजेके और जीबी वफाकी हुकूमत के साथ होती है। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये कहना कि पीटीआई की बजाय वफाकी हुकूमत जीती है, दैट वुड बी बेटर ऑफ, बिकॉज वहीं से सारा कुछ चलता है जीबी और एजेके का। हाउ डू यू एनालाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्सेस ओवर देयर? बहुत शुक्रिया मंसूर। मेरे ख्याल में इस टाइप में कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट है या कुछ, तो शायद उस वजह से शायद नहीं हो पा रहा। ये पहली बात ये कि आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन जो हुआ था कश्मीर में,
आज़ाद कश्मीर में। उस हवाले से सारे फैक्ट्स रखे हैं हमारी दूसरे रहनुमाओं ने भी। जितना मैंने अपनी पार्टी की इंफॉर्मेशन की टीम केसेस से, मेंबर केसेस से मॉनिटर किया इस इलेक्शन को, और जितनी मुतहर्रिक हमने कैंपेन चलाई और लोगों ने वालहाना तरीके से हमें रिस्पॉन्ड किया, हमें सपोर्ट किया, आसफा बीबी हो, चेयरमैन बिलावल साहब खुद हो या दूसरी लीडरशिप, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तालीम हो, सेहत हो, जो भी हम कर सकते थे। और यही वजह है कि लोग अभी तक शहीद भुट्टो को याद करते हैं, मोहतरमा साहिबा को भी। और क्योंकि हमारी बुनियादी कश्मीर के पॉइंट से पड़ी थी, हमारी जो फाउंडेशन थी, क्योंकि हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमारा हमेशा से स्टांस क्लियर रहा है, जिसमें कोई भी यू टर्न या कोई भी ऊपर नीचे चीज नहीं हुई है। ठीक है। तो हमें तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के, एक्टिविस्ट के, एक सियासत में मुतहरिक किरदार के, मैं समझ रही थी कि हम 20+ लेंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल धांधली हुई है, यहाँ वन साइडेड चीजें हुई है, यहाँ पैसे बांटे गए हैं, या वफाकी वज़रा ने आकर जो इन्फ्लुएंस नेटवर्क उसका इस्तेमाल किया है, प्रेशर का दोष, धांधली। और वज़ीर आज़म साहब खुद जब आए थे तो बिला सूद कर्ज के अनाउंसमेंट, यानी वो कौन सी चीजें, और वायलेंस का इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सी चीजें यहाँ इस्तेमाल नहीं की गई है। तो ये कहना कि ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ये बिल्कुल नहीं थी। जैसे पीटीआई ने जमहूरी और सियासी तरीके से अखलाकी चीजों के बखिए उधेड़ दिए हैं और श्रिंक कर दिया है। इस पे श्रिंक किया जा रहा है, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे सियासी जमातें। पार्लियामेंट को भी बहुत उन्होंने जिस तरीके से महदूद रखने की कोशिश की है, नाकाम। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जो इनका ढोल बजाकर ये जो न करें, शादाना हमारी बहन है, वो जारी बात है, वो बड़ी शफाफ तरीके से सियासत में हर चीज को देखती है, लेकिन यहाँ गुड्डापुर जैसे भी लोग हों, और हाँ, ये दूसरी चीज है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो बयान आया, मैं कोई इसको हम तो ऑन नहीं करते, वो जवाब वो देंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के हवाले से हमेशा जो है वो क्लियर रहा है, लाउड रहा है। नेशनल फोरम्स हो, इंटरनेशनल हो, दाखिली मामलात में, खारजी मामलात में, और हमने हमेशा पार्लियामेंट में रहकर भी इन लोगों की बात की है। हमारे अपने बहन भाई हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। तो ये तो धांधली हुई है, उसके बावजूद हमने 3 सीट जायद ली हैं और हम अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ उभर के आए। एजेके में है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा 2-3 चीजें बड़े ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी मरियम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ / हमजा शहबाज। मरियम नवाज ने जाकर एजेके के अंदर पूरी कंपेन की, एक क्राउड आया वहाँ पर, लेकिन उसका आउटकम इन टर्म्स ऑफ वोट्स उस तरह नहीं था। शहबाज शरीफ और हमज़ा, आप लोग लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, जेहलम 12 में से 9 सीट्स हार गए। ये तो गढ़ है पंजाब में का मुस्लिम लीग का, यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, आज मैं आपको बताऊं मंसूर के जुलाई 30 को जो फाफन की रिपोर्ट आई के हवाले से, उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे तारीखी किस्म की जो है वायलेशन हुई है। डॉक्टर साहब की आवाज जी जरा ठीक नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपको दोबारा जी कनेक्ट कर जी। दूसरी जो लीगल ये वायलेशन जो हुई है लॉ की। ओके, एक छोटी सी जी ब्रेक ले लेते हैं जरा। यहाँ पर ब्रेक में जरा ये जो टेक्निकल ग्लिच है इसको भी एड्रेस कर लेते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थी नाज़रीन, अभी जिस वक्त ब्रेक आई हुई थी तो उसमें आप लोग सुन रहे होंगे जिस तरह पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने बढ़ा दी है, ₹1.71 ये लीटर बढ़ाई है। और शहबाज गिल साहब ने इस चीज़ की भी ट्वीट की है। तो ये ट्वीट्स पता नहीं क्यों होती है, इस पर मैं शंदाना का ज़रूर कमेंट लूँगा। डॉक्टर साहब आप ज़रा अपना एक दफ़ा कमेंट क्लियर कर लीजिएगा जी, ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जी। जो PP38 के हवाले से फाफन की आज रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि हिस्टोरिक किस्म की वायलेशंस हुई हैं इलेक्टोरल उसमें। तो ये जो चीजें ये बिल्कुल सामने हमारे आ जाएंगी वक्त के साथ। और दूसरी ये बात मैं कह रही थी, और आपके ये अभी ब्रेकिंग न्यूज ने उसी चीज को मेरी को एक वो दिया है
कि जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट महंगाई कर रही है, अभी इन्होंने पेट्रोल दोबारा महंगा कर दिया है। आपने आज न्यूज में देखा होगा कि एलएनजी जो कि पीएमएलएन के दौर में $8 वो दे रहे थे, इन्होंने $15 की ली है, और वो भी हिस्ट्री में इतनी महंगी आज तक नहीं हुई। और इन्होंने हमारी पीएमएलएन की जो ली हुई थी उसके बारे में 3 साल से शोर मचाया हुआ था कि एलएनजी इतनी एक्सपेंसिव है और ये हो गया वो हो गया। शायद खान अब्बासी कितने महीने जेल में भी रह के आए, और अब इन्होंने जो एलएनजी खरीदी है वो $15, यानी कि आप सोचे कितने मिलियन या बिलियन ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान की आवाम को इसका नुकसान हुआ है। अभी पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इतनी महंगाई का जो आवाम है वो उसकी मुतहम्मिल है नहीं। तो ये सोचना कि अब आवाम जाके पीटीआई को वोट देगी, या आप किसी भी गली मोहल्ले बाजार में चले जाएं जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं हो रही, जहाँ पे उनको आम अशियाए जरूरियात रोज बरोज वो जाते हैं तो पिछले दिन से महंगी हो रही है। कैसे जाके वो जाके तो वोट देंगे अब पीटीआई को? वो तो कानों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं हमारी जान छूटे। ओके शदाना, जरा एक तो आप इस पे रिस्पांस कीजिएगा, साथ मुझे बताएं हुकूमत पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 का इजाफा किया है। पेट्रोल की नई कीमत अब ₹119.80 फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड की कीमत ₹1.53 फी लीटर की सतह पर बरकरार रखा है। और शहबाज गिल ने इस चीज़ का ट्वीट किया है, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने बढ़ाई थी, फिर बढ़ा दी है, और फिर आज साथ कंपैरिजन वर्ल्ड का हो रहा है जी आजकल। तो आवाज करें जी, शदाना की आवाज जी अभी आवाज आ रही है जी, आ रही है। अच्छा मंसूर साहब, पहले भी थोड़ी सी गुफ्तगू थी, मैं उस पर जरा कमेंट कर दूं, फिर मैं इस पेट्रोल बात पे भी आती हूँ जी। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हमारे टाइम में हुए हैं, मैं चाहूंगी कि दोनों मेरी जो कॉलीग्स हैं नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, अपनी लीडरशिप को एडवाइस करें कि जहां जहां आपके पास धांधली का प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाएं। मैं भी आज पापन से मिली हूँ, पापन से मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं। किसी एक एनजीओ के कह देने से कोई इलेक्शन शफाफ या खराब नहीं हो जाता। इसके बाकायदा कानून में तरीके दिए हुए हैं। बिल्कुल अगर धांधली हुई है वो मुल्क के लिए खराब है, पीटीआई के लिए अच्छी हो ना हो, मुल्क उससे खराब होता है। बिल्कुल जाके इलेक्शन कमीशन में दायर करें, अपने प्रूफ दें, उनको केस करें, जिस तरह हमने किया था। हमने 4 हल्के खोलने के लिए 2.5-3 साल मेहनत की थी, किसी ने इनको नहीं रोका। और अगर कोई ना कोई गलती या गैर शफाफियत पाई गई तो उसका मसला हल हो जाएगा। टीवी पे आने से, और इसलिए आपने नोटिस किया कि मैं टीवी पे आने से गुरेज करती हूँ कि हम वही तकारीर हर रात को वही बात दोबारा करते हैं, कोई ज्यादा हम अकल वाली बातें नहीं करते, वही पुरानी बात करते हैं। भाई अगर आपको 2018 के इलेक्शन में धांधली लगती है, प्लीज सबके सब रिजाइन करें। क्यों झूठे अवाम में बैठते हैं, क्यों वहां तकरीर करते हैं? ठीक, ये तो कोई बात ना हुई कि आपका इलेक्शन सही और हमारा इलेक्शन गलत, ये कभी नहीं हो सकता। दूसरा, जो अभी महंगाई की बात कर रहे थे मंसूर साहब, मैं आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस की जो फैक्ट्स डेटा जो आपको कभी कोई नहीं बताता, हम सियासी बातें करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई क्यों है? खासकर कोविड की वजह से, और कोविड से पहले भी आ गई थी। पाकिस्तान में आपको पता है 75% जो आपका बिल है वो आपका पेट्रोलियम का आता है, क्योंकि इस मुल्क में अगर अल्लाह ने पेट्रोलियम दी होती तो अपनी खुद बना रहे होते, पेट्रोलियम नहीं है। अच्छा, आपका इंपोर्ट का बिल आता है। खुर्दनी तेल, यानी जो तेल हम अपने खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इंपोर्ट होता है। दालें 75% ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होती हैं, वहां तो कोई खाता नहीं है, वो बनाते हैं हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे केमिकल्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं? यहाँ पे बेसिक टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है, रबर कौन सा होता है, मशीनरी कौन सी बनती है। आप इस मुल्क का एक्सपोर्ट प्रोफाइल, आवाज़ में कोई थोड़ी प्रॉब्लम आई है जी शंदाना से जी, दोबारा कनेक्ट करते हैं। अच्छा ससी, मुझे ज़रा बताइएगा, इसके बाद में अगले टॉपिक की तरफ भी जाने जी। शंदाना, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई थी जी, आवाज़ आ रही है आपको? आप ठीक हो गई? जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा जी। मैं सिर्फ ये कहती कि इस मुल्क का अगर आप इकोनॉमिक प्रोफाइल देख लें, लोगों को ये नहीं पता आम आदमी को कि महंगाई क्यों है। आम आदमी को नहीं पता कि इनकी दालें भी बाहर से आ रही हैं, इनकी चीनी भी बाहर से आती है, इनका आटा भी बाहर से आता है। पाकिस्तान में क्या हो गया इन्होंने पिछले 40 साल में? चलो ज़राअत नहीं कर सके, बार बार कहते हैं कि क्यों पुरानी बात करते हैं। पुरानी बात मैं इसलिए करती हूँ कि आपका क्या ख्याल है, ये कोई इंडियन मूवी है कि जी बस इंडस्ट्री आप हाथ की चुटकी बजाएंगे और इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी? आप हाथ की चुटकी, आपने फार्मर्स को, काश्तकारों को बर्बाद किए पिछले 40 साल में, कहाँ से आएगा खाना आपका? फूड इनसिक्योर कंट्री बन गए हैं आप। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत आसान होता है दूसरे पर लान तान करना, पर थोड़े से अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाए कि इस मुल्क जिस नहज पे खड़ा है, चाहे वो महंगाई है, चाहे पेट्रोल है, चाहे वो खाना है,
बावजूद इसके पाकिस्तान में एक दिन खाना नहीं कम हुआ, बावजूद इसके एहसास प्रोग्राम की वजह से लोगों की जेबी नहीं तंग हुई, बावजूद इसके कि पैंडेमिक था, लोगों की जानें हमने बचाई। ठीक है, ये सियासी शदाना, ये बात आपका एक लेट मी हैव एन आर्गुमेंट ऑन दैट। आपका पॉइंट लेट मी टेक इट कि चले लेट्स स्टे बाय योर पॉइंट। मुझे एक चीज बताएं, ये जितनी चीजें भी हैं, why Shahbaz Gill has to tweet all this? We have got a petroleum minister, he's a federal minister, why doesn't he come? Last time भी Shahbaz Gill tweet कर रहे थे, actually he is supposed to special assistant to prime minister, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बाकी सारे काम हैं सवाए उस चीज़ के। सो इसको डोंट यू थिंक कि ट्वीट से मुल्क को बताना कुछ थोड़ा सा और तरीका है आज भी शायद? नहीं, देखिए जो ऑफिशियल सर्कुलर्स हैं वो तो कल मिनिस्ट्री कर देगी, बट जिस टाइम ये होता है, Shahbaz Gill is SAPM on media affairs, special assistant to prime minister, he's supposed to assist him with making things public. तो जितनी जल्दी वो हो जाता है ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू, अभी हम लोग मुकद्दम के केस की बात करेंगे। मैं करता हूँ, मेरा ये एक जरूरी पॉइंट था कि बगैर सोशल मीडिया के तो अब दुनिया चलती नहीं है। मिनिस्ट्री भी अपना कल करेगी ट्वीट, या मिनिस्ट्री को लेकिन पहले करनी चाहिए। मेरा ये व्यू पॉइंट है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑब्वियसली ही हैज टू स्टार्ट इट। एनीवेज, थोड़ा सा मैं आगे चलूं। ससी, मुझे जरा बताएं, पीपल्स पार्टी अब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्ट्रांगली दे आर प्लानिंग टू कम टू सिंध, और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं सिंध में हमारे खिलाफ सियासी कचरा जमा किया जा रहा है, इमरान खान सिंध की सियासी यतीमों को हमारे खिलाफ इकट्ठे कर रहे हैं, अदम एतमाद लाकर हम भी पंजाब हुकूमत को गिरा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि माजी में आज़ाद कश्मीर में ऐसी धांधली नहीं हुई, इन्होंने कश्मीर की अवाम का मैंडेट पर डाका डाला है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो तो अब कह रहे हैं कि जी वी आर रेडी फॉर सिंध, और सिंध के अंदर आप लोगों की मैनेजमेंट ठीक नहीं, सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही, और एक बहुत अच्छी विंडो है हमारे लिए। मैं आपका सवाल समझ गई मंसूर, बड़ा ही अहम सवाल है, और चूंकि मेरे सूबे से है, दूसरों का भी ये सूबा है, अहम सूबा है सिंध, लेकिन चूंकि हमारी हुकूमत है और एक ही सूबा है जहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं है और सारा अज़ाब यहाँ है। लेकिन मुख्तसर 2-3 चीज़ों का जवाब देने मुझे ज़रूर दीजिएगा, जैसे दूसरों को आपने दिया। जी। एक तो आज़ाद कश्मीर में आलम आशका ढकी चुकी नहीं, आलम आशका और प्री पोल रिगिंग सबको दिखने में आई। इलेक्शन कमीशन भी चीख के थक गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उस पर जो नहीं हुआ, आरओज़ भी आखिरी दिनों पर उनका क्या रोल रहा। क्या जब ये गुंडापुर पैसे बांट रहा था, हवाई फायरिंग कर रहा था, धमकियां, धोस और गंदी ज़बानें, गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये किसी को दिखने में नहीं आया? क्या जब वज़ीर आज़म आकर बिला सूद कर्जों की जो है अनाउंसमेंट्स करके दे के दिलाकर आया, तो या क्या ये प्रीपोल रिगिंग में नहीं आता? क्या हर एक रूल की वायलेशन हुई है यहाँ आज जो चेयरमैन बिलावल साहब ने स्पीच की है आज अपने वर्कर्स के साथ, या जो नए हमारे कैंडिडेट्स आए हैं आज़ाद कश्मीर के, इस्लामाबाद में जो आज हुआ है प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने ठीक बात की है। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल हमने सेनेटर ताजदर साहब हो या हम में से कोई और हो, हमने वो आज़ाद कश्मीर के हमारे कैंडिडेट्स हों, उन्होंने बिल्कुल दर्ज की हुई है, सबमिट की हुई है अपने जो भी वायलेशंस हुई हैं इस हवाले से। और गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ सबने देखा, वहाँ क्या हुआ, जोर ज़बरदस्ती धोस धांधली से, यानी चीज़ों को एक तरफ करके अपना वो बिठाना धाक। अब इसको इलेक्शन कहा जा सकते, तो अब मैं ज़्यादा क्या करूँ, हमारी फिर मुल्क की रुसवाई होती है। दूसरी चीज़ ये मुख्तसर कि जब पीपल्स पार्टी तो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ रही थी, मोहतरमा साहिबा की शहादत भी हुई थी, हम पर कितना बार था, हम पर कितने हमले हो रहे थे, इसके बावजूद सब्सिडी ज्यादा एग्रीकल्चर में किसने दी? पीपल्स पार्टी ने दी। किसी ने भी सिविलियन हो या फौजी हो, किसने बढ़ाई? आपके जो है हर मामले में एनएफसी अवार्ड का सबके साथ मिलकर फार्मूला करके इजरा किसने किया? पीपल्स पार्टी ने किया। क्या ये चीजें पीटीआई कर सकती है? नहीं कर सकती। और भी चीजों को बिगाड़ दिया है। और आए आपके इस सवाल पर भी, उसका भी मुख्तसर जवाब दूंगी मैं कि सिंध कोई कॉलोनी नहीं है, सिंध पाकिस्तान का अहम सूबा है। अगर कोई, हर किसी को राइट है, जो भी आइन पर यकीन रखता है, उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जो जमहूरी उसमें तकाजों पे यकीन रखती है, वो किसी भी सूबे में, पंजाब भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है, ठीक। तो पीटीआई वाले 22 साल ये और 30 साल ये नहीं, मुझे मुकम्मल करने दे। तो ये सिर्फ ये कहना कि से मोहब्बत क्या ये की जाती है कि पानी बंद कर दें, आप उनका जो है वो मार दें, वो प्रोपेक्शन या आप बबल्स बिठा दें। ससी पॉइंट आ गया आपका। दूसरी चीज ये कि सिंध से मोहब्बत का नहीं, मोहब्बत का दम भरना है, बाकी दिल को समझना पड़ता। XYZ
फैसल लॉ या गवर्नर सिंध ने हर वक्त कराची ससी पॉइंट आ गया आपका। ससी मेरे पास अगले सेगमेंट के लिए टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। आपका पॉइंट आ गया जी। इस पर नहीं आएंगे ससी, मैं मेरे पास आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा थोड़ा सा अगला सेगमेंट हमारा बड़ा सेंसिटिव है, मैंने इस पे बात करनी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात शुरू करूंगा नूर मुकद्दम का जो मर्डर और जिस बेरहमी के साथ जाहिर जाफर ने उसका कत्ल किया, बेहेड किया। एक इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट चल रही है, जो फैक्ट्स हैं वो भी उस पर बात की जा सकती है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट इस वक्त ये चल रही है कि हमारे माशरे में औरत किस हद तक महफूज है, क्या वो बाहर जा सकती है, क्या ये माशरा उसको वो सिक्योरिटी देता है, या औरत पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योर है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या कमेंट करेंगी आप? जी, ये एक बहुत ही भयानक किस्म का जो मर्डर था, जिसने कि पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से ट्रॉमेटाइज मैं समझती हूँ कर दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये दिस हैज इन अ वे एक्सपोज्ड यू नो द डार्क अंडरबेली हमारे मुआशरे की, जो कि वहाँ पे ये सारी चीजें थी, लेकिन क्योंकि एक अच्छी रिलेटिवली वेल टू डू फैमिली थी, वेल नोन फैमिली ऑफ इस्लामाबाद, जिसको कि बहुत सिक्योर एक वो समझा जाता है, वहां पे ये हुआ तो एक सबको इस चीज का पता भी चला और ये बहुत ज्यादा सबकी नजरों में बात आ गई। लेकिन ये जो औरतों के ऊपर जुल्म है, ये बहुत देर से कई दहाइयों से यहाँ पे चलता आ रहा है हमारे मुल्क में, और इसको ना तो औरतों को या मैं समझती हूँ ट्रांसजेंडर बच्चों के ऊपर जिस किस्म का जुल्म होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, फिजिकल और मेंटल अब्यूज होता है खवातीन का, बच्चों का, ट्रांसजेंडर का, ये सारी चीजें वो हैं जिनको कि हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और इनको एड्रेस करने के लिए सबसे अहम चीज मैं समझती हूँ ये है कि जो सोशल कंडीशनिंग हमारी हुई है, हमारे मुआशरे की जो बेसिक्स हैं कि औरतों को हमेशा एक सेकंड दर्जा दिया जाता है, लड़कियों को घरों में सेकंड दर्जा दिया जाता है, अपने बच्चों को ये लड़कों को ये सिखाया जाता है कि आप बेहतर हैं और ये आपसे कमतर है। ये सारी चीजें हमें इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। इवन जो मैं समझती हूँ जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि हम लैंग्वेज किस किस्म की यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने इसके ऊपर जब ट्वीट किया, जो अभी ट्वीट किया बात, उन्होंने कहा स्लैप ऑन द फेस, उन्होंने भी एक वायलेंस बेस्ड लैंग्वेज यूज की। हमारे प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली जब भी इस चीज के बारे में बात करते हैं तो वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस विक्टिम ब्लेमिंग माइंडसेट एंड वी नीड टू एड्रेस our social conditioning as well as the crisis of justice in our country। कि हमारी जो urgent reforms हमें चाहिए पुलिस, प्रोसिक्यूशन और लीगल एड में भी। ठीक हो गया, ठीक। सर शदाना, दो चीज़ें, एक तो मुझे ज़रा बताएं, पुलिस के रोल के ऊपर हम बिल्कुल आएंगे, सोसाइटी का किरदार, उस वो बच्ची वहाँ पर 2 दिन से ज़्यादा रही, वो चीखती रही, सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ थे, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, नेबर्स शायद सुनते रहे, देखते रहे, क्योंकि बिल्कुल जो टेरेस पे उसका कमरा है वहाँ से उस बच्ची ने छलांग मारी थी। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी कुछ भी नहीं होगा शायद। ये बड़े एक टॉक ऑफ द टाउन है इस्लामाबाद की कि जी जितने वो लोग साउंड हैं या जितनी शायद डीप पॉकेट्स हैं उनकी, शायद कुछ भी नहीं होगा और ये जो जाहिर जाफर है ये निकल जाएगा। बीइंग इनटू गवर्नमेंट, आपका क्या इस पे स्टांस है? मंसूर, शुक्रिया। 2-3 बातें हैं इसमें, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आराम से, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है और इस पे मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारी नून लीग की कॉलीग ये भी इमरान खान साहब पे डाल देंगी, बट चलें, आई थिंक वो आज़ाद कश्मीर की हार कुछ ज़्यादा ही जोर की चुभी है, वरना इस रेप का और इस कत्ल का और इस जुल्म का मलबा खान साहब पे डाल देना कि वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, आई थिंक किसी भी औरत को ये नहीं कहना चाहिए, माजरत के साथ। आई एम वेरी शॉक्ड, बट एनीवेज आई डोंट एक्सपेक्ट एनी बेटर। जो ज़रूरी बात है, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, जिसकी भी हो, एक औरत का कत्ल हुआ, ये कोई सियासी कत्ल नहीं था। लेकिन जो चीज़ ये अक्कासी करता है हमारे माशरे में कि ये मलाला का एक कल्चर बन गया। मलाला जिंदा है, डॉक्टर शाजिया जिंदा है, मुल्क से बाहर है, आपको याद उनका रेप हुआ था मुशर्रफ के टाइम पे। फिर एक मुख्तारा माई थी। हमें हमारे हीरोज मरे हुए पसंद होते हैं, इसलिए नूर मुकद्दम के लिए सब रो रहे हैं। जो 3 खवातीन इस वक्त जिंदा हैं, जो क़यामत से गुजरी, जो बच गई हैं, डिफरेंट किस्म की तशद्दुद थी उनकी जिस्म पे, उनके दिमाग पे, उनकी ज़िंदगी पे,
जो बच के निकल गई वो हमारी दुश्मन है, और जो मर जाती है उनके लिए हम जी मोमबत्तियां पकड़ लेते हैं। जहां तक हुकूमत वक्त का ताल्लुक है, ये मैं आपको श्योर कर दूं, चाहे वो लड़का क्या था वो कुछ हफ्ते पहले वो ब्रोकर, वो जिसने एक कपल पे अटैक किया था उनके कमरे में, उस्मान मिर्जा हो, चाहे ये जाहिर जाफर हो, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो। हाँ, बदकिस्मती नूर मुकद्दम की ये है कि अगर वो मालदार ना होती ये कत्ल भी छुप जाता, क्योंकि औरत का कत्ल था। माँ बाप शर्म के मारे इसको दबा देते। ये अल्लाह का शुक्र है कि इसके माँ बाप तालीम याफ्ता हैं और उनको अपनी बेटी के कत्ल में कोई शर्म नहीं नजर आता। ये जुर्म है, ये कोई शर्म की बात नहीं है, इससे हया किसी की नहीं जुड़ी हुई। मैं मीडिया पे भी थोड़ा सा अटैक करूंगी मंसूर, क्योंकि मैं कुछ देख रही हूँ रिपोर्टें मीडिया में, कोई इनकी वीडियो दिखा रहा है, किसी शादी थी फैमिली, उसमें बच्चे सारे रक्स कर रहे हैं इकट्ठे, कोई बाहर का मुजरा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में मुजरे पे किसी को मसला नहीं होता, बच्चे नाचे, खवातीन छोटी छोटी बच्चियां बिक रही होती हैं, ट्रांसवेस्टाइट्स जिसे हम कहते हैं, ख्वाजा सरा नाच रहे हो, उस पे सारी सोसाइटी कंप्लीट है। वहां पे इस्लाम को नुकसान नहीं होता, बट अगर बच्चे बच्चियां आपस में घर में कोई कर रहे हो तो जी उसकी वीडियो दिखा रहे कि देखे नूर तो उसके साथ इन्वॉल्व थी। मेरी बात सुने, मैं नेशनल असेंबली में सारा दिन बैठी रहती हूँ अकेली, मेरी वालदा मेरे साथ नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं देर तक बैठी रहूं मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये हमारी जस्टिफिकेशन होगी इस मुआशरे की गंदी सोच। ये मैं आपको श्योर कर दूं कि इसको कोई नहीं छुड़वा सकता। ठीक है। और जो एक मैं और बात करूं मंसूर, जो जरूरी बात है, जी आपको देखा होगा कि औरत मार्च पे जब भी खवातीन निकलती हैं और स्टूपिड स्लोगन्स भी होते हैं कभी कभी, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब क्या है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना मेरा भाई, ना मेरा बाप, ना मेरा देवर, ना मेरा सुसर। ये मेंटालिटी कोई नहीं निकला नूर के लिए आज तक। बिल्कुल मैं सोसाइटी पे भेजती हूँ, मैं मीडिया पे भेजती हूँ कि निकले। आई एग्री ऑन दैट। ठीक, जो औरत मार्च के खिलाफ निकलते हैं, अब इस कत्ल के खिलाफ भी निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, और इस पे बिल्कुल ठीक बात भी करनी चाहिए। ससी, आप क्या इस पे कमेंट करेंगी? अब सिचुएशन इस वक्त मेरे ख्याल में दो हिस्सों में सोसाइटी डिवाइड हुई है। एक तरफ जिस तरह बात होती है विक्टिम ब्लेमिंग भी की जाती है, लेकिन कत्ल हुआ है और बहुत ही भयानक कत्ल हुआ है। जाहिर जाफर ने जिस तरह इस बच्ची को मारा है, मेरे ख्याल में दरिंदगी की इससे बदतर मिसाल मैंने नहीं देखी। एक दफ़ा सियालकोट में वो 2 बच्चों की लिंचिंग देखी थी और शायद उसके बाद ये देखी है। क्या कमेंट करेंगी जी? मंसूर, दर्दियों की जो भी मिसालें होती हैं ना, इस महज़ब माशरा जो महज़ब कहलाने के तो है, लेकिन हमारा जो सोशल फैब्रिक है या जो रवायतें, इसमें औरत को तो धीरानी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वुमेन राइट्स को ह्यूमन राइट्स तक भी आज तक, जो आपका आर्टिकल 25 भी कहता है सब बराबर रिगार्डलेस ऑफ एनी जो जेंडर उसका फ़र्क के या किसी एफिलिएशन के। बात यह है कि यहाँ तरबियत की भी है कम, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कानून साजी तो है, लेकिन जहां जहां उससे जुड़े हुए इदारों में रिफॉर्म की जरूरत है, लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, वहां करनी चाहिए। और जीरो टॉलरेंस इस किस्म के क्राइम्स के हवाले से, मुझे बात प्लीज कंप्लीट करनी दीजिए, क्योंकि दोनों बहनों ने बड़ी अच्छी बातें रखी हैं, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि हम अगर इस चीज को, ऐसे जो कुछ केसेस हैं इससे ज्यादा होंगे, और ये तो खासकर बड़े घरों के बेटों के दिमाग खराब पे, उनकी तरबियत इतनी भदे किस्म की जैसे कोई जागीर हो हर चीज उनकी, चाहे वो इंटीरियर का हो चाहे वो अर्बन एरिया का हो, लेकिन अगर वो ही मस्ट नॉट गेट अवे विथ जो भी इसको आए। एक तो माइंडसेट की भी बात होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में भी इस पर बात होनी चाहिए, और जो भी तरीकेकार है पनिशमेंट के, और जो भी मेडिकल लीगल इन्वेस्टिगेशन से लेकर आपके पुलिस से लेकर आपके जो विटनेस हैं, आपकी जो अदालतें हैं, सारी जुडिशरी है, उनको सेंसिटाइज होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। आज किसी के साथ हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। खवातीन की जो हकूक जो है बिल्कुल ये पूरे इससे जुड़ी हुई है, बच्चों की बात हो, इवन बच्चों के भी, लेकिन यहाँ उनके वालिदैन पर क्या दिल पर गुजर रही होगी। क्या किसी बच्ची का ये राइट नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ उठे बैठे, या उसका मतलब ये है कि किसी उसकी शादी से इनकार कर दिया हो या उसके दोस्ती से इनकार कर दिया हो तो उसकी जो लाश हमें टुकड़ों में मिले। ये बेईमाना कत्ल है, इसकी जितनी मजम्मत कीजिए उतनी ठीक है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट या दूसरे जो भी इसमें इंतजामिया है, थैंक यू, ठीक हो गया, सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ससी, प्लीज जो
डॉक्टर ससी पुलीजो, थैंक यू वेरी मच। शंदाना गुलजार खान, डॉक्टर शजा मनसब अली, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दो चीज़ें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना चाहूँगा। अभी AJK के इलेक्शंस हुए और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। सरदार तनवीर इलियास का नाम इस वक्त मेरे ख्याल में इज़ अंडर टॉप कंटेंडर, जिनको प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के लिए देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है। कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक रीजन की पोजीशन नहीं है, इसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया एनालाइज करती है, और क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। इंटरनेशनल मीडिया ने इस वक्त दे आर एक्चुअली आइंग ऑन कि क्या कौन बनने जा रहा है, और उसके साथ जो भी इंडिविजुअल बनेगा उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसने वो क्या करता है, किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है। अनफॉर्चुनेटली सरदार तनवीर इलियास को लेकर हरासमेंट केसेस, लड़कों को हरासमेंट की वीडियोस भेजी गई और तनवीर इलियास साहब के मोबाइल से भेजी गई। उसके बाद FIA ने इनकी इन्वेस्टिगेशन करके FIA ने ये चीज़ एंडोर्स की कि जिन लड़कों को जिक्र किया गया उन तमाम को वीडियोस इन्होंने ही भेजी। इस्लामाबाद की रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स ने FIA को डायरेक्शन दी कि वो इनके ऊपर केस रजिस्टर करें। सो FIA शोड एविडेंसेस कि जी हाँ जी, हरासमेंट की जो वीडियोस थी वो इन्होंने भेजी। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या हम पाकिस्तान को एक एम्बैरसिंग सिचुएशन में डालना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान को, कश्मीर को स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, कश्मीर के लोगों की, क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन एक ऐसे शख्स को देना चाह रहे हैं जो ऐसी नाजेबा वीडियोस भेजता है, जिसके करेक्टर को लेकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिसको लेकर FIA जो हुकूमत के ताबे है, FIA की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या जिसको लेकर ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से डायरेक्शन आई है कि इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों की इतनी ख़राब ज़िंदगी नहीं हो सकती कि वहाँ पर सरदार तनवीर इलियास जैसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और अगर इमरान खान साहब ये सब कुछ सोच रहे हैं या ये सोचते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया होगा आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए अगर उनका वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास बनेगा। सोचने का मकाम है और आज भी वक्त है, अगर इमरान खान साहब और अहले इक़्तिदार ये सोच ले कि कश्मीरियों का मुस्तकबिल और कश्मीरियों के मुस्तकबिल के साथ कौन लोग वाबस्ता हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।